हालात जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच धमाकेदार क्लास लेकर हिंदी व्याकरणों में स्वर संधि के भेदों में दूसरा भेद कौन गुण संधि लेकर मैं उपस्थित हूँ। याद नहीं करना है, समझना है, सीधे खोपड़ी में डाला जाएगा और आज पढ़ने के बाद दूसरे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। वह कौन संधि है? गुण संधि। किसका भेद है? स्वर संधि का। अगर लगे बेहतर क्लास है, समझने लायक है, समझ जाइएगा तो निश्चित कमेंट कीजिएगा जो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अगला वीडियो हम पुनः इससे बेहतरीन बना सके। आप लोग के लाइक से हमें उत्साह बढ़ेगा। तो देखिए कौन संधि है बुआ? गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। एक इससे पहले के क्लास में यानी पार्ट 2 में पढ़े कौन संधि? दीर्घ संधि। पार्ट 1 में संधि संधि के भेद, पार्ट 2 में दीर्घ संधि। पार्ट 2 समझिएगा तब 3 समझ में आएगा। अभी आपके बीच जो बन रहा है कौन सी? पार्ट 3। इसलिए पार्ट में कर रहे हैं जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं। कम समय में बेहतर हम क्लास नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम अधिक भी लगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरे क्लास के देखिएगा, तब अंतिम और बीच में खूब मजा आएगा। वह कौन संधि है? गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि। वह किसका भेद है? स्वर संधि का। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ और दूसरा भेद कौन? गुण संधि। अब इसको समझना है। अब वह आपके बीच जो पढ़ा रहे हैं वो भी किसके उदाहरण है? गुण संधि। फुलेंद्र एक कौन संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। कौन संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। अब कैसे फुलेंद्र का संधि विच्छेद होगा, सुरेंद्र का कैसे होगा, जितेंद्र का कैसे होगा, महेंद्र का कैसे होगा, इन सभी चीजों को हम समझेंगे, याद नहीं करेंगे। अब ये भी आसान होने वाला। जैसे दीर्घ संधि को आप बेहतर ढंग से समझे थे, अंतिम में टेस्ट लिए थे, उस टेस्टों में हर क्वेश्चन का आप जवाब दिए थे। ध्यान यहाँ है ना? जी सर। कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? गुण संधि। समझ जाइए ना। जी सर। समझते हैं? जी सर। तब आप समझिएगा, तब हमें पढ़ाने में भी मन लगेगा हम किसी को समझा रहे हैं। ऐने कि जिंदा मुर्दा होकर बैठल रहिएगा। जिंदो है लेकिन मुर्दा है। अगर वो बता दिए तैयो उदाहरण नहीं आता तब तो बेकार है। चलिए बुआ कौन संधि है? गुण संधि। व्याकरण है, केमिस्ट्री है कि फिजिक्स है? व्याकरण। व्याकरण संस्कृतों में पढ़ना होगा, संस्कृत व्याकरणों में भी और हिंदी व्याकरणों में भी। कौन संधि पढ़ रहे हैं? गुण संधि। किसका भेद है? स्वर संधि का। ये देखिए ट्रिक, आसान तरीका से लिख रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका परिभाषा भी फिर लिख देंगे। पहले देखिए क्या है? ओ या आ। क्या है बुआ? ओ या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई हो तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। कौन संधि में? गुण संधि। ओ या आ के बाद क्या हो? हरस ई या दीर्घ ई हो तो ए। इसी को डॉट डॉट कर दें या फिर लिख देते तो समझ जाइएगा क्या है। फिर अगर रहेगा ओ या आ के बाद हरस उ अथवा दुर्ग उ हो तो कौन सी हो जाता है? अब फिर देखिए ओ या आ के बाद कौन सी रहे? री रहे तो क्या हो जाता है? री रहे तो वो क्या हो जाता है? दिख रहा है? जी सर। इसी को कौन संधि कहेंगे? गुण संधि। अब गुण संधि समझना आसान नहीं है, नहीं समझ जाइएगा। जी सर। क्या बता रहा है? यदि ओ या आ के बाद हरस ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए। हरस ओ या आ के बाद हरस उ अथवा दुर्ग उ हो तो ओ। ओ आ पहले रहेगा और उसके बाद री रहे तो जे संधि में आ जेते ए, आ जे में आ जेते ओ, आ जे में आ जेते और बकरी को बोलबे खातिर नहीं, बकरी को बुलाने के लिए हिंदी बोलेंगे, समझेगी बकरी? उसके लिए क्या कहते हैं? और आ तब बकरी केना बोले? आपको बोलने तो नहीं आता है, वो तो बढ़िया से हम बोल लेते हैं।
लेकिन क्लास करते हैं, जिस दिन बकरी बोलना होगा बोल देंगे। तो इसलिए पढ़ना संधि भी जरूरी है। बकरी और को बोलबे खातिर इंग्लिश में नहीं कहबे यहाँ आप जाओ पढ़ो लिखो गच्छति, कभी बकरी समझेगी? इसके लिए उसके भाषा में बोलना पड़ता है। तो बताइए बुआ कौन संधि पर है? गुण संधि। कैसे पहचानेंगे? जिसके मध्य में क्या आ जाएगा? ए। क्या रहेगा? ओ। जिसमें क्या रहेगा? आर। उसे क्या समझेंगे? गुण संधि। गुण संधि किसे कहेंगे? यदि ओ या आ के बाद हरस ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए, हरस उ अथवा दीर्घ उ हो तो ओ, हरी रहे तो आर। किसके बाद? ओ या आ के बाद। ओ या आ के बाद। इसका मतलब समझे, पहला शब्द का अंतिम वर्ण में ओ या आ जाएगा और दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण में कौन सी आ जाएगा? क्या आएगा? हरस अथवा दीर्घ तो ये बनेगा, हरसु अथवा दीर्घ होगा तो ओ बनेगा, हरी रहेगा तो आर। तो थोड़ा इसका परिभाषा लिख दें जी सर। तब समझिएगा। हो सकता है लगेगा ये कैसे हम समझेंगे। अब परिभाषा लिखने से पहले एक उदाहरण दे देते हैं। क्या उदाहरण दे रहेगा तब परिभाषा होना, परिभाषा रटिएगा और वैसे समझ जाइएगा। ऐसा होता है तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए पक्षी उसका भी सोच है। हम भी क्लास में होते फुलेंदर सर का पढ़ाया हुआ गुण संधि समझ जाते। अब आप सुन रहे हैं, एक पक्षी की इच्छा है संधि समझने का। हम लोग तो मानव है। देखिए कौआ भी शुरू किए हुए नहीं, हाँ हाँ आ ई ऊ पढ़ रहा कौआ। उसका भी इच्छा है क्लास में हमें भी मौका दिया जाए। तो स्टूडेंट कैसे सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझता, हम वहाँ वृक्ष पर बैठ कर पादप गाछ पर बैठ कर जो है समझ रहे हैं। तो हम स्टूडेंट तो स्वयं समझ जाना चाहिए, बिना परिभाषा लिख लो समझ जाएगा। तो बताइए इसी चीज का नाम लिखेंगे क्या? यदि ओ या आ के बाद हरस ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए, हरस ओ या आ के बाद हरस उ अथवा दीर्घ हो तो ओ, ओ या आ ही रहेगा पहला में और उसके बाद री रहे तो क्या हो जाएगा? आर। अब वो इसका एक बार परिभाषा लिख देते हैं तब उदाहरण देना शुरू करते हैं, या उदाहरण एक दे देते हैं तब परिभाषा समझ में आ जाएगा। देखिए लिखते हैं महा अजोर इंद्र, दिख रहा है? जी सर। कौन सी लिख रहे हैं? महाजोर इंद्र। महा में क्या है? आ। यहाँ क्या है? हरसी। हरसी। तो यहाँ रूल बता रहा है ओ या आ के बाद हरसी अथवा दीर्घ हो तो कौन सी बनेगा? ए। कौन सी बनेगा? ए। आप बताइए मोह। आइया यहाँ ही लिखते हैं तो क्या होगा? मोह हो हलंत। लेकिन यहाँ वाला आ और यहाँ वाला ई मिलकर क्या बना रहा है? ए इसके माथे पर न देंगे, एगो कौआ जाकर बैठा देंगे तो क्या हो गए? महेंद्र। संस्कृत बने हुए तो महाजोर इंद्रा बराबर महेंद्र। तो देखिए ओ या आ के बाद हरस ई अथवा दीर्घ ई था तो क्या बना? ए। क्या बना? ए। कौन संधि पर है? गुण संधि। क्या कर भेद? स्वर संधि के बाद क्या कर? स्वर संधि। स्वर संधि क्या भेद? दीर्घ संधि गुण संधि यन संधि वृद्धि संधि आदि संधि क्या गो? 5 गो भेद, जिसमें पहला दीर्घ पढ़े हुए अभी कौन सी पर है? गुण संधि। गुण गुण यान नहीं पढ़ रहे, कौन सी पढ़ रहे? यान की गुण गुण संधि। यदि परिभाषा थोड़ा लिखते हैं और थोड़ा समझ तो जेबे कीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये जब समझ गए इसी चीज का जो है विस्तृत रूप में लिखते हैं। देखिएगा यदि क्या लिख रहे हैं? यदि ओ या आ के बाद क्या लिखे बुआ? यदि आ ओ या आ के बाद क्या लिख रहे हैं? ओ या आ के बाद हरस ई या दीर्घ दीर्घ ई हो तो कौन सी? ए। दिखने में कोई दिक्कत? नो सर। देखिए स्पष्ट दिख रहा है? जी सर। कोई समस्या? नो सर। आप देखिएगा वीडियो तो समस्या नहीं होगा। नो सर। या क्लास में जो देख रहे हैं बोर्ड पर दिखाई दे? जी सर। क्या है? यदि ओ या आ के बाद हरसी अथवा दीर्घ ई हो तो ए। अब देखिए ये हुआ, उसके बाद हरस उ अथवा दीर्घ उ हो तो बुआ क्या होगा? ओ। यहाँ तक समझ गए? यदि ओ या आ के बाद ओ या सब बार लिखना जरूरी है? नो सर। एक बार लिख देने समझ गए? जी सर। यदि क्या है? ओ या आ के बाद हरस ई अथवा दीर्घ ई आएगा तो क्या बन जाए? ए। हरस उ अथवा दीर्घ उ हो तो ओ। क्या बनेगा? ओ। ओ। इसके बाद
री हो री हो तो अर हो जाता है, समझ रहे हैं? जी सर। जाता है जिसे कौन संधि कहते हैं? गुण संधि। बताइए, इसका छोटा रूप लिखे हुए थे कि नहीं? जी सर। देखने में कोई दिक्कत? नो सर। हाँ? नो सर। अगर नहीं समझिएगा तो फिर और लिखते हैं दूसरा से। यदि क्या है? ओ या के बाद। यह बात नहीं लिखे हैं। यदि ओ या आके बाद। ह्रस्व अथवा दीर्घी हो तो ए। ह्रस्व अथवा दीर्घ हो तो ओ। हरी रहे तो आर। जिसे अपन संधि करते हैं। गुण संधि। या देखिए इसी चीज के लिखे हैं। यदि ओ या आके बाद। ह्रस्व ई अथवा दीर्घी हो तो ए। ये देखिए महाजोरींद्र बराबर महेंद्र। यहाँ क्या है? आ। यहाँ है ई, बना कौन चीज? ये बना कि नहीं? जी सर। यदि क्या है? ओ या आके के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए। ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ हो तो ओ। अरी हो तो आर। जिसे गुण संधि कहते हैं। बताइए, यदि ओ या के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए, ह्रस्व अथवा दीर्घ हो तो ओ, री रहे तो अर हो जाता जिसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि ओ या आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ हो तो ओ, अरी रहे तो आर। जिसे गुण संधि कहते हैं। क्या ये रटना जरूरी है? नो सर। याद रखे छै, प्लस से पहले ओ या आ अतै, ओहिके बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई अतै तऽ बदल जेतै। आ ह्रस्व अथवा दीर्घ अतै तऽ ओ अरी होतै तऽ कौन संधि करे छी? गुण संधि। क्या कर भेल? स्वर संधि संधि। की स्वर संधि? स्वर संधि कहते हैं। क्या भेल? पाँच गो। पांचवा में कौन? दूसरा। बड़का बेटा पढ़ाई दिलिए दीर्घ, आ दूसरा भेल छै गुण गुण। संधि। 3 गो बेटा और छै कौन? यान, वृद्धि और आदि। इसको परिभाषा की यदि लिखना होगा तो लिख सकते हैं, देखना होगा तो देख सकते हैं, साइड हो जाते हैं, जिससे आप परिभाषा सही से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बताइए, आप लोग एक बार अपने से बोलिए, क्या लिखा हुआ परिभाषा? यदि ओ या के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ हो तो ए, ह्रस्व या दीर्घ हो तो ओ, री हो तो आर हो जाता है जिसे गुण संधि कहते हैं। अब परिभाषा रहने देना जरूरी है? नो सर। मिटा दें? जी सर। लिख भी लिए? जी सर। लिख भी सकते हैं, और लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग में लिखिए। कॉपी बहुत महंगा है, इतना अधिक है, कितना लोग कॉपी खरीदेगा? इससे अच्छा दिमागे में रखें। मेमोरी तो 64, 66, 128 GB से भी नंबर आपका अपने दिमाग वाला मेमोरी है, नहीं स्मृति जिसको कहते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। कॉपी में लिखल का कहिया सन पापड़ी किन के खाए जेबे कोनो निश्चित नहीं। आप कॉपी रख दीजिएगा, मम्मी कहे प्याजे नहीं बदल ले, कहते कॉपी खर्चे होल छे, हो प्याज दहो 20 रुपये दे छे, तनी प्याजे बदल दे छे। पता चले अब बच्चा रोना शुरू कर दिया, हमर दीर्घ संधि कहाँ गए, हमर गुण संधि कहाँ गए। तो लिखने रहो दिमाग में छोड़ के। कॉपी में ये जो है महाभारत के लेखक बन रहा छो, वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि जे रामायण लिख रहा छो, दिमाग में लिख के रखो। कॉपी महंगा छे और रखले रह जेते, आ दिमाग में रखल रहते, जखन मन जाए अते क्वेश्चन तखन हम जवाब दे सके छिए। जे पूछ दिल ओकरा जवाब देबै, नहीं घर पर कुटुम अइले जाके सुतनाइ शुरू कर दिलिए, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ दे, संधिए से समासे से पूछे खातिर आइयो पूछू, हमहूँ जवाब दे खातिर अहाँ भी ना तैयार छूँ। इन्हें बुआ पढ़ के आते कुटुम के देख भाग जाइए। इन्हें संधि पूछलक चौकीदार मनु कह माने रहबै सामने में, जितने आवे छे उतने जवाब देवे, लेकिन जवाब देवे कॉपी उल्टावे नहीं जेबे ना। तो बताइए एक बार आप संधि की परिभाषा तो लगभग समझ गए, और आप इसके उदाहरण से समझाते हैं। अगर पूछ दिया जाए जो आप जवाब दीजिए, जो गुण संधि का 1-2 उदाहरण, कोनो बात ज़्यादा सोचे के नहीं जरूरत है। हमरा एक उदाहरण दे दीजिएगा, एक हमारे अग्रज बड़े भाई का, एक छोटा भाई अनुज का। 3 गो उदाहरण गुण संधि में आपका सर्जी है, नहीं 3 गो उदाहरण
हम ही लोग घर के सदस्य हैं। एक सुरेंद्र, एक फूलेंद्र, एक अनुज, जितेंद्र, तीनों भाई। पिताजी सोच विचार कर नाम रखे, कहीं हो सकता है बेटा गुण संधि पर आएगा, इसलिए तीनों भाई को उदाहरण गुण संधि दे दिए। हो सकता है बेटा कहीं परिभाषा याद होगा, उदाहरण नहीं याद रहेगा, तो स्टूडेंट को समझाने खातिर पिताजी ने बेहतर नाम रख दिए तीनों भाई। कौन सी? गुण संधि का उदाहरण। कौन संधि का उदाहरण? गुण संधि का उदाहरण। आप देखिए तीनों भाई एक पहले नाम लिखते हैं क्रमबद्ध तरीका से। बड़े भाई सुरेंद्र, बीच वाले फूलेंद्र और छोटा जितेंद्र। नहीं तो देखिए क्या है, इसी से लिखे कि इस बोलो से जी सर। बतियाने में कोई दिक्कत नहीं, क्लास से बतियाइए। अही नहीं कि बाप रे कैसन सर जी छे गलत गलिए देखिए के, बतिएबो करू आ पढ़बो करू आ दोस्ताना व्यवहार होते तब हमरा से अहाँ समझ से अलिए। आ दू मुक्का खींचने है याद किया कि नहीं, तब पढ़बे के तरीका नहीं भेल। पढ़बै थोड़ी एलिए ना, अहाँ हम की समझा सकै छौ, अहाँ अपने बहुत कुछ आबै छै समझाबै तनी मनी एलिए। अहाँ से हम सीखै छियै, हमरा जे आबै छै अहाँ सीखै छी। आज तक किसी ने अपने आप में परिपूर्ण नहीं हुआ है। जब तक लोग जिंदा रहता तब तक सीखते ही रहता है। तो देखिए क्या है, क्या लिखे हैं? सूर। जोर कौन सी? इंद्र। इंद्र बराबर क्या होगा? सुरेंद्र। ये देखिए रो में क्या है? ओ। यहाँ क्या है? हर्षी। क्या बनेगा? ए। याद रखिए हुआ हाँ, सर। कहाँ है लिखा? लिखा है ओ या आगे बाद हर्षी अथवा दीर्घी हो तो ए। तो बताइए ये सुरेंद्र का संधि क्या होगा? माने सूर्य और इंद्र का क्या होगा? सुरेंद्र। क्या होगा बुआ? सुरेंद्र। ये सुरेंद्र एक कौन संधि का उदाहरण? गुण संधि का। देखिए इसके माथा पर ये बैठल है, ये है न रो पर, तो सूर्य और इंद्र बराबर सुरेंद्र। बड़े भाई भी हमारे कौन सी का उदाहरण है? गुण संधि का। गुण संधि का है। जो हमरो वाला देखिए फूल जोर इंद्र बराबर फूलेंद्र। क्या होगा बुआ? फूलेंद्र। कैसे? यहाँ लोहा में क्या है? ओ। और यहाँ क्या है? हर्षी। बराबर क्या होगा? ए। ओ जोर ई बराबर ए। ये होता है। जी सर। रूल बता रहा ना, यदि ओ या आ के बाद हंसी अथवा दीर्घी हो तो ए। क्या होगा? ए। है देखिए फूलेंद्र क्या बनेगा? फूलेंद्र। इन्हें कहिएगा हिंदी में कहिए कर्सिव राइटिंग लिखना शुरू कर। हमारा इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में लिख कर संतोष करते हैं नहीं। तो देखिए क्या है, सुरेंद्र कौन संधि का उदाहरण? गुण संधि का। सुरेंद्र का संधि विच्छेद करें। सूर्य और इंद्र। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, सर जी यहाँ संधि कहना सिखबै छियै, संधि विच्छेद हमरा बतबू तब बुझबै हम। किया संधि कहने आसान छै, रूल पर हम तो जोड़ दै छी, लेकिन ज्वालालका के तोड़बै केना यह हमरा समस्या बनते। लेकिन अभी देखिए आपको संधियों करना सिखाएंगे और संधि जुटल को देखिए इसमें क्या टुटलका का जोड़ना आसान हो जाता है। आ कहिएगा सुरेंद्र हम तोड़ेंगे कैसे? एकदम तरीका इतना बेहतरीन बताएंगे न, तोड़ना भी जानिएगा जोड़ना भी जानिएगा। तो अब देखिए अब छोटको भाई लिख देते हैं, जीत जोर कौन सी? इंद्र। क्या बनेगा? जितेंद्र। यहाँ क्या है? ओ। तो में है ओ। कैसे न ओ या आ, और उसके बाद क्या है? हर्षी। क्या है? हर्षी। हरस ई बराबर क्या बनेगा? ए। तो क्या दिखाई दे रहा नीचे तक? जी सर। के कट रहा है? नो सर। थोड़ा बहुत कटेगा। नो सर। तो क्या होगा? जितेंद्र। क्या होगा बुआ? जितेंद्र। अगर पूछेगा गुण संधि का 3 गो उदाहरण दीजिए, तो 3 गो हम अपने घर एक सदस्य काफी है। 2 पूछे 3 गो पूछे आप लोग सर जी परिवार में तीनों भाई सदस्य का नाम याद कर लीजिए, गुण संधि याद ही रहेगा। तो क्या है? सूर्य और इंद्र बराबर सुरेंद्र। फूल जोर इंद्र बराबर फूलेंद्र। ईत जोर इंद्र बराबर जितेंद्र। ईत बउआ खाली हम बतबै छियै कोन चीज में? हिंदी में। आ संस्कृत और इंग्लिश में जो बोलल जाए छै तो बड़ा दिक्कत है। सूर्य जोर इंद्रा बराबर सुरेंद्र। आ फूल जोर इंद्रा बराबर फूलेंद्र। आ जीत जोर इंद्रा बराबर जितेंद्र। तनी अटपटांग लगे छै, आखिर की करिए? पढ़बै छियै हिंदियो आ पढ़बै हम छियै संस्कृतो। आइ त तनी सम्मानजनक अपन नाम ले रहल छियै,
अजय ना संस्कृत पढ़े कभी फुलेंद्रा सुरेंद्रा जितेंद्रा, नहीं ऐसा ही ना होगा। जी सर। अब देखिए क्या है, जैसे रामा अजोर इस बराबर क्या होगा, रमेश। कहे छे ना आ, और उसके बाद क्या है ई बराबर क्या बनेगा ए। देखिए आ ई आया ना, अब ये वाला जी सर। तैयो बनते ए। माथा पर एगो लाठी जाके बैठ जेते, नहीं जेकरा संधि में ए होते ओरा की कहबे, जेकरा ऊपर के रहते ए, तो कौन संधि वाले गुंजन संधि। ए ओ आर, जय में कौन ची आ जाते ए, ओ, आर। तो बताइए रामा जोड़ी इसमें क्या हो जाएगा रमेश। रामो हनंत, लेकिन यहाँ वाला आ निकाल दलिए, यहाँ वाला दीर्घित बन रहा है ए, तो इसको ये कर देंगे पूरा और उसके बाद क्या हो जाएगा सौ। रमेश, रमेश का रमा जोड़ी सा रमेशा। अच्छा बताइए गण गान जोड़ इस बराबर गणेश। गान जोड़ इस बराबर गणेश। क्या बनेगा गणेश। नहीं समझ में आए? जी सर। अब देखिए आप संधि करना अभी तक सीखे, तनी समस्या बनता होगा कौन सी में, संधि विच्छेद। 1 मिनट में समझिएगा। अब देखिए राज राजेंद्र लिखे हैं, क्या लिखे हैं राजेंद्र। अब सोच के देखिए राजेंद्र को कैसे तोड़ेंगे, जो ओ या आ भी आना चाहिए, आ ई या ई आना चाहिए तब नहीं बनेगा। जी सर। अच्छा राजेंद्र का राजा आवे छे कि राज आवे छे, राज। देखिए राज आए रहल छे, ओ या आ चले ले, पाने कौन चीज आ गए ओ या आन गया। जी सर। आ ये तब बनते जब हरा सही या हे देखिए इंद्र जो लिखबै त इंद्र नहीं सही छे। जी सर। अब तोरे ले ले, जी सर। अब यो नहीं बुझने है। जी सर। राज जोड़ राजेंद्र का संधि विच्छेद, राज जोड़ इंद्र। ये कौन संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। आ कहेंगे राज जोड़ इंद्र में किन दो वर्णों की संधि हुई है, ओ जोड़ ई, आ ओ जोड़ ई बराबर ए। समझ रहे। जी सर। अच्छा बताइए महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महाजोड़। अच्छा महा याद किए हुए उच्चारण नहीं हो रहा महा का उच्चारण। महेंद्र में महा महा शब्द आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे महा, आ जोड़ क्या लिखेंगे इंद्र, बुआ इंद्र। इंद्र, महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। अच्छा बताइए सुरेश लिख रहे हैं, सुरेश के क्या होगा, देखिए सूर आ रहा है, जी जी सर। सर। सूर नहीं है? जी सर। ये देखिए सूर जोड़ इस। इस। क्यों लिखेंगे इसे, दूसर बात लिखती है, लेकिन नहीं ओ या आ के बाद जब तक हरस या दीर्घी नहीं आएगा तब तक LHS बराबर RHS नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। संधियों में चले छे, वही त्रिकोणमिति में 10वां में पढ़ने होवे, आ यहाँ संधियों में चले छे कौन चीज LHS और RHS। सामने अपन सही होते बनेल का। जी सर। देखिए सुरेश का क्या होगा, सूर जोड़ इस। सुर लिख दिए, सुरा हो रहा कि सुर उच्चारण हो रहा, सुर। तो सुर लिख दिए, ओ या आ चला है। अब की कहे छे हरस ई अथवा दीर्घी। इसमें दीर्घई होता है कि हरस ई होता है, दीर्घई। तो ये अब कौन ची बन जेते सुरेश। सुर, आ जोर कौन ची इस बराबर कौन ची सुरेश। सुरेश। इसमें क्या है और यहाँ है ई बराबर क्या ए। जो भी उदाहरण दिया हुआ समझे। जी जी सर। सर। आप दोनों चीज समझ रहे हैं कि कौन चीज, संधियो करना है कि संधि विच्छेद भी करना है? दोनों दोनों चीज। संधि। अच्छा दिनेश का संधि विच्छेद कीजिए। दिन जोड़ इस। नहीं है जी सर। दिनेश, दिना आ रहा है कि दिन आ रहा है, दिन। दिन अजोर इस बराबर क्या दिनेश। देव सुनिए बकरी का आवाज आवा रही, ओकरो इच्छा छे खूटा तोड़ के हमहू क्लास में कौन संधि पढ़ल जाइए, गुण संधि। ज्ञान पढ़ते कहे छे हमर नाम लिखने छे बोलबे वाला कौन चीज आर, हाँ वो आर करे से पहले में आई रहल छे कौन चीज बकरी ना। अच्छा बुआ जो भी उदाहरण लिखा हुआ समझ गए, जी सर। पहला कर जी सर। कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा बुआ अभी उससे पूर्व आप इतना जाने थे, अब मजा आवे होते जोरनाइयो सीख गलिए, तो अब जोरनाइयो सीख गलिए, नहीं तो कैसा नहीं थे ना तोरे वाला माथा दुखे ना शुरू, अब माथा दोनों में कोनो में नहीं दुखे थे। क्या बुआ समझे कि नहीं? जी सर। अब चलते हैं इसके बाद वाला उदाहरण, कितना उदाहरण हम ही बता दें, रूल बता कर 2-3 उदाहरण बता देने सही रहे। जी सर। और सब तो आप अपने बना दीजिए, इसके बाद वाला पढ़िएगा ना, पढ़िए ना, संधि आपको भारी लगने दे देंगे।
कभी नहीं हो सकता है। कुलेंद्र कुमार पढ़ाए और संधि बारी लग जाए। 12 बजे रहे तो मन करते एक बार और किताब उल्टा के पढ़ लिए, कॉपी लिखल का पढ़ लिए, याद करल का क्लास वाला, और अपने मन में लाते रहिएगा। अब चलते हैं दूसरा पर, समझ रहे? जी सर। अब की छे ओ या आ के बाद क्या होगा? हरस उ अथवा दुर्गु। उ हो तो कौन सी बनेगा? ओ। कौन सी बनेगा? ओ। उदाहरण बताएं। जी सर। ये देखिए, ज्ञान अजोर उदय, ज्ञान जोर उदय बराबर ज्ञान उदय। यहाँ क्या है? ओ। वहाँ है उ। ओ जोर उ बराबर ओ जोर उ बराबर तो बताइए क्या हो जाएगा? ज्ञान। ज्ञान उदय। नहीं समझ रहा है? जी सर। जखन एते ज्ञान उदय के संधि कर विच्छेद करे न, देखबै तोड़बै कई पर जो ओ होते, बीच में क्या है? ओ। ई कौन संधि है? गुण संधि। बताइए जे नुकाइल होते ओ, नुकाइल होते ए, नुकाइल होते आ। बताइए ज्ञान उदय कौन संधि का उदाहरण? गुण ज्ञान उदय कौन संधि का उदाहरण गुण है? संधि। कैसे पहचाने? बीच में क्या है? ओ। इसका कहेगा संधि विच्छेद करने, सोचिए थोड़ा। ज्ञान और उदय, तो ज्ञान पहला शब्द आ रहा है, जी सर। ओ ने, तब या हरस उ या दुर्गु, हरस उ या दुर्गु। बताइए हरस उ या दुर्गु में एक लिखेंगे। जी सर। कौन चीज? उदय होता है हरसौ शुरू, इसलिए लिखे ज्ञान जोर उदय बराबर ज्ञान उदय। अच्छा बताइए सर्व अजोर उदय बराबर सर्वोदय। सर्व जोर उदय बराबर सर्वोदय। कैसे होगा? ये सही है? नहीं सर्वोदय जी जी सर। दिख रहा है स्पष्ट? जी सर। कौन चीज देख रहे हैं? सर्वोदय। सर्वोदय। ये क्या है यहाँ? ओ। यहाँ बराबर ओ। ये देखिए बोर्ड में खूब पूछे छे, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में निश्चित आएगा। ये 12वीं का हो या 10वीं का हो, ये जब वर्ण को मेल करने वाला पूछेगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ओ जोर हरसौ बराबर ओ। देखिए क्या है? सर्व जोर उदय बराबर सर्वोदय। तो सर्वोदय कहते संधि विच्छेद नहीं थे? जी सर। याद कर किए हुए वो नो सर। सर। सर्वोदय सर्व आवे छे, जी सर। आ ओके बाद ओ तब बनते जब हम उदय लिखबै, या हरसौ या दुर्गौ। उदय तो सही कौन होते? हरसौ। हरसौ। अच्छा पढ़े होंगे सूर्य जोर उदय, सूर्य आ जोर उदय। उदय बराबर सूर्योदय। क्या होगा बुआ? सूर्योदय। सूर्य उदय। नहीं पढ़े कि नहीं? जी सर। ये पूछते ज्ञान जोर उदया बराबर ज्ञानोदय। सर्व जोर उदया बराबर सर्वोदय। या सूर्य जोर उदया बराबर सूर्योदय। अच्छा महा आ जोर उदय बराबर महोदय। लगे छे अब वहां का गेले जी सर। जोरे तोरे ले ले। जी सर। यहाँ क्या है? आ। यहाँ है हरसौ। उ बराबर क्या? ओ। तो मोह, लेकिन यहाँ वाला आ यहाँ वाला उ मिलकर कौन ची? ओ। आ दो यो कौन ची? महोदय। कहते महोदय का संधि विच्छेद करें। महाजोर। कहते महाजोर उदय का संधि करें। महोदय। यहाँ समझ गए? जी जी सर। सर। अब एगो समझ में यहाँ पाए गए, एगो ओ बने वाला और एगो कौन ची? ए बने वाला। एगो ए, एगो ओ। ओ, एगो है जा बकरी बोलबे आर। और नहीं। अब बस 2-3 मिनट का है क्लास, समझ ही जाइए। कौन संधि पा रहे हैं? गुण संधि। कौन संधि पा रहे हैं? गुण संधि। गुण संधि। ये वाला समझ गए? जी आ सर। कहते 3 गो उदाहरण बताइए गुण संधि का। सुरेंद्र फुलेंद्र सुरेंद्र जितेंद्र। फुलेंद्र जितेंद्र। कौन जाएगा? जी सर। अब बुआ देखिए थोड़ा हम देखते हैं गुण संधि में अंतिम आप कर रहे हैं, वह अंतिम में क्या है? ओ ओ या आ के बाद क्या होगा? री। री। ओ या आ के बाद क्या रहेगा? री। तो कौन सी में बदलेगा? आर। कौन सी में बदलेगा? आर। आर में। जैसे देखिए महा अजोर ऋषि। ऋषि बराबर क्या होगा? महर्षि। क्या यहाँ क्या है? आ। यहाँ बुआ क्या है? री। री बराबर क्या होगा? आर। आर। क्या है? आर। महा जो ऋषि बराबर महर्षि। महर्षि। महा जो ऋषि बराबर महर्षि। समझ रहे कि नहीं? जी सर। दिख भी रहा है। जी सर। महा जो ऋषि बराबर महर्षि। यहाँ क्या है? आ। यहाँ है री। कैसे? यदि ओ या आ के बाद री हो तो कौन सी में बदल जाता है? आर। आर में।
तो देखिए महर्षि, महर आ रहा है, जी सर। महर्षि में कौन सी आ रहा है? आर। महर्षि, महर्षि, तो आर का उच्चारण हो रहा है। जी सर। अच्छा नहीं समझ रहा है। और देव जो ऋषि बराबर, देवर्षि। नारद जी का नाम सुने? जी सर। सुने? जी सर। एक बार हमें भी नारद का रोल करने का नाटक में मौका मिला। ठंडी के दिन में नाटक हुआ था। अब कम में कपड़ा पहनाए, जीन्स पैंट पहन के नहीं मार नारद का रोल किया जाता है। कपड़ा कम में था, ठंडी के समय। जखन भाई रोल करिए तखन तो बढ़िया लगे। बजाने वाला ने नारायण 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 ऐसे ही कहा जाता है। और जब उसके बाद सीन खत्म हो जाता था, सब नारायण निकल जाता था। ठंडी में तुरंत जाके रह जाए, तरम घुसिए, सब मेकअप खराब हो जाए। और फिर मेकअप उकअप लगाए क्या, और जब सीन शुरू हो, नारायण नारायण नारायण, यहाँ का झगड़ा वहाँ, वहाँ का झगड़ा वहाँ, वह चिवा नारद नहीं नहीं। तो देखिए वो हम कौन सी पर है? नारद का मतलब समझते हैं? नौ रद, जिनकी बातें रद्द नहीं हो सकती है वही कौन है? नारद। नहीं, रद्द होय वाला नहीं, फॉल्स होय वाला बात नहीं। जे कह दिल वो भै गलो और लड़ा लगा गेबे केलो नहीं। बुआ देखिए हम जानते हैं कौन सी, कौन संधि? गुण संधि। अच्छा देखिए देव अजोर ऋषि बराबर देवर्षि। देव जोर ऋषि बराबर देवर्षि। आएगा ना बुझने? जी सर। यहाँ बुआ क्या है? ओ। और यहाँ क्या है? ई। बराबर क्या होगा? आर। क्या होगा? आर। अब बनेगा कौन सी? देवर्षि। कौन संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। ऋषि कौन संधि का उदाहरण है? गुण संधि। महर्षि कौन संधि का गुण उदाहरण संधि है? का। समझ गए? जी सर। कौन संधि था? गुण संधि। इसका भेद स्वर संधि का एक बार अंत करते हैं, 5 क्वेश्चन सेट में लगाते हैं, तब ऐते जो हम बुझलों की 5 गो क्वेश्चन पूछें। जी सर। जैसे कि आप उसमें भी जवाब दिए थे, अभी भी आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी सर। एक बार आप गुण संधि किसका भेद है? गुण संधि स्वर संधि का। एगो पढ़ लिए, दूसरा वीडियो में कौन सी, दूसरा पार्ट में दीर्घ, दीर्घ। और तीसरा में चल रहा है गुण। और इसके बाद वाला में फिर चलेगा यान वृद्धि आदि। उसके बाद एक दिन स्वर व्यंजन का हो जाएगा, एक दिन विसर्ग का, नहीं सब संधि खत्म। तब देखिएगा हिंदी रहे संस्कृत, जहाँ क्वेश्चन पूछेगा हरियाणे के लिए तैयार है। डर के नहीं जेबे, बिना पढ़लो घुस जेबे रूम में, सबके जवाब देकर चले। एक बार आप लोग परिभाषा दे दीजिए तो अपने मन से, क्या है? यदि ओ या आ के बाद रस्सी अथवा दीर्घी हो तो ए, रस्सु अथवा दुर्गु हो ओ, तो, और ई रहे तो आर। जिसे कौन संधि कहते हैं? गुण संधि। जिसे कौन संधि कहते हैं? गुण संधि। 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और कहेगा 2 गो आप गुण संधि का उदाहरण दे। 2 गो गुण संधि के उदाहरण नहीं रहते। सुरेंद्र। एगो माथा पर ए वाला दे देवे, एगो माथा पर बगल में ओ बैठे वाला दे देवे, आ एगो में अर लगायल होते उ दे देवे। सब होते कौन ची में? गुण गुणे संधि में। कौन ची में होगा? गुण संधि। क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं। पहला सेट में है और जोर उ बराबर ए। ओ जोर उ बराबर ओ। ओ या आ के बाद हंसी अथवा दीर्घी हो तो ये नहीं बनेगा। जी सर। रस्सु अथवा दुर्गु हो तो ओ। क्या हुआ? क्या होगा? ओ। सही है? जी सर। आप बताइए। उसके बाद ओ या दीर्घ ई रहे तब ए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, जवाब दें। जी सर। कहता है महोदय का संधि विच्छेद करें। महादेव। संधि विच्छेद का मतलब समझते हैं? तोड़ना। कौन चीज? तोड़ना। जे संधि छै ओकरा की करबै? तोड़ देबै। सही तोड़े के छै, तनी उल्टा भए गेलै 0 नंबर नीचे। अब महोदय केना तोड़बै? महू जोड़ तोड़बै कि महा जोड़ तोड़बै? महाजोड़। महोदय में उच्चारण की होइ छै? महा। महा। क्या हो रहा बउआ? महा। एकरा लिखबै कौन चीज? महाजोड़। महाजोड़ उदय। अब जांचो लेबै अपने से, विद्यार्थियों अपने, मास्टरों साहब अपने। केना महोदय तोड़ लिए? जी सर। अब देखे छियै यहाँ क्या है? आ यहाँ है उ। बतबै छै कौन चीज बनतै? ओ। हेज बनलो छै। जी सर। मजा आइ गेल? जी सर। खूब नहीं मजा आबै छै? जी सर। टेंशन खूब भए न गेलै? नो सर। टेंशन होता है? हाँ सर। टेंशन लइए के नहीं छै, क्वेश्चन के दिमाग में टेंशन दे देबै। आ हमरा सामने एक क्वेश्चन देखा, या दीर्घ या गुण या यन या वृद्धि या आदि पवन नयन गायक जते आबै छै सबके जवाब याद करके नहीं समझ के देख छै। नयन जाने छिए तो चयनों के जवाब देबै, आ चयन जाने छिए तो सयनों के जवाब देबै। नहीं
अयादि संधि में पढ़िएगा, तब देखिएगा और मजा आएगा। अब देखिए एक संधि करने देते हैं। अच्छा, गण जोड़ इस बराबर क्या होगा? गणेश। क्या होगा बुआ? गणेश। क्या समझ रहे हैं? जी सर। नहीं समझ रहे? जी सर। एक और उदाहरण दीजिए, एक अलग से दे रहे हैं, जो अलग तरीका से क्वेश्चन कैसे पूछ, सब पैटर्न का क्वेश्चन दे रहे हैं। एक वो पूछेगा जो रमेश कौन संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। पहचाना कैसे? नाम और याद किए नो सर। कैसे पहचाना जी गुण संधि है? उसमें ए है, हाँ, ए जहेज माथा पर एक कौआ बैठल छै ना, तुरंत पकड़बै जे तोरा माथा पर छ, आ पहचाने के है रूल छै, जकरा माथा पर ए उ भेलै गुण, जकरा बगल में ओ करके मुंह दुसैत रहतै, गुण आ जकरा बगल में बकरी बोलबैत रहतै आर वाला, ओहो होतै कौन चीज? गुण संधि। कौन संधि होता है? गुण संधि। ये रमेश से कौन संधि का उदाहरण? गुण संधि का। कौन संधि का उदाहरण गुण संधि है? का। नहीं समझ में आया? जी सर। आ कहते राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र में किन दो वर्णों की संधि हुई है? ई। आ कहेगा ओ जोड़ ई मिलकर क्या बनेगा? ए। क्या बुआ और कुछ बताने की इसमें जरूरत है? नो सर। अभी नहीं कि एते क्वेश्चन बतेलिए, उदाहरण तो इतना याद छै, आ कहीं दोसर पूछ दिलकै त अइबे नहीं करे छै। बताइए, इसी पैटर्न का सब क्वेश्चन आएगा, कोई भी परीक्षा दीजिएगा, सब परीक्षा में अभी नहीं कि भूल जाना है। इसी क्लास में जब तक आप पढ़ाई करते रहे, हिंदी का अगर सिलेबस रहेगा, ई संधि आपको जान छोड़ने वाला नहीं। हर शादी बियाह होइ छै, संधि के जान छूटे छै, नहीं। ओनाहिते संधि व जान छोड़े वाला नहीं। नहीं छै। बउआ लगभग आप समझ गए। गुण संधि समय थोड़ा अधिक लगा, समय 1 घंटा नहीं लगा होगा, कम से कम 40 मिनट तक चला गया होगा। मिनट जोड़े की जरूरत नहीं है। फिर देखबै तो मन संतुष्ट भै गए तब होले पढ़े के मतलब। अधूरा ज्ञान थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो, इसलिए पूरा ज्ञान आपने प्राप्त किए, मजा भी आएगा। जिस संधि से लोग भागता है, माथा में दर्द शुरू भै जाए छै, ई ऐसन संधि पढ़ाई गए हैं जैसे माथा का दर्द छूट जाए। अभी का क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे, पूरे देखिएगा। फिर अगले क्लास में शेष जो बचा हुआ है स्वर संधि का भेद, उसका क्लास करेंगे, और जो कि आप लोग इस क्लास को बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और तब 5 भेद पढ़ाने के बाद 30 नंबर का टेस्ट रखेंगे, उसमें जो अच्छा अंक लाइएगा उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। क्लास खत्म करते हैं।